नमस्कार, मैं डॉली और एनसी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार से पहले एक झलक डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजरंगियों ने घेरा थाना, बदमाशों ने की फायरिंग, हादसे में 2 घायल। दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 8 आरोपियों को लिया हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। बजरंग दल कार्यकर्ता के साथ थाने में आरक्षक द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में आज बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर थाने का घेराव प्रदर्शन कर आरक्षक को निलंबित करने की मांग की। गत रात्रि मारपीट के मामले में एक पक्ष के साथ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। कार्यकर्ता के साथ की गई झड़प के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सिपाही को निलंबित करने की मांग को लेकर ग्वालियर थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद ग्वालियर थाना प्रभारी द्वारा कार्यकर्ताओं को सिपाही को निलंबित करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन सिपाही के निलंबित न होने पर आज एक बार फिर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस के झूठे आश्वासन के खिलाफ थाने का घेराव कर प्रदर्शन कर दिया। पुलिस को गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की। तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा मांग करते हुए कहा कि सिपाही प्रदीप सिकरवार को तत्काल निलंबित किया जाए व झूठा आश्वासन देने वाले ग्वालियर थाना प्रभारी को भी निलंबित किया जाए। कल शाम को हमारा एक कार्यकर्ता ब्रजेश दुबे थाने में किसी कार्यकर्ता के साथ शिकायत लेकर आया हुआ था। वो टीआई साहब से मिलने के लिए अंदर जा रहा था। इसी वक्त प्रदीप सिकरवार जो कि यहाँ पदस्थ आरक्षक हैं, उन्होंने बुलाया, गाली गलौज कर मतलब गाली देकर संबोधित करते हुए उसे बुलाया। उसने गाली देने की मना किया तो उसके साथ मारपीट कर दी। उसको लेकर शाम को यहाँ हमने थाने का घेराव किया था 2 घंटे। तो हमें टीआई ने आश्वासन दिया था कि हमने प्रदीप सिकरवार को सस्पेंड कर दिया है और आगे जांच करके उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो सुबह पता चला कि उन्होंने कोई सस्पेंड नहीं किया था, ऐसे ही झूठा मतलब हमें आश्वासन दे दिया था, हमें निकाल दिया था यहाँ से। अभी हम लोग जब तक वो सस्पेंड नहीं हो जाएगा तब तक थाना घेरे रहेंगे। नहीं, धरना दे रहे हैं, घेराव तो थाना तो बहुत बड़ा है, थाने क्या क्या नहीं नारेबाजी प्रदर्शन धरना दे रहे हैं। उनका एक कहना है कि प्रदीप सिकरवार आरक्षक ने उनके किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है। तो उनको इस बात पे बोला गया कि आप आवेदन दे दें और आवेदन की जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आरक्षक के खिलाफ जो जिसने भी गलत काम किया होगा उस पर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उनकी मांग ये है कि उसको जो है जांच के पहले ही उसको निलंबित करके और उसकी जांच की जाए या उसको लाइन। तो मैंने कहा पहले जांच कर लेते हैं और जांच के बाद जो भी होगा सख्त से सख्त हम लोग। झांसी रोड थाने में आज एक नाबालिग किशोरी ने उसी के मोहल्ले के 2 युवकों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। रात में नशीला पदार्थ सुंघाकर ले गए थे किशोरी को। झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवदनी पर रहने वाली एक नाबालिग किशोरी ने आज झांसी रोड थाने में उसी के क्षेत्र के 2 युवक कपिल व बबलू पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि कल रात जब वह घर में अकेली सो रही थी तब ये दोनों उसके घर आए तथा दरवाजा खटखटाया। जैसे ही किशोरी ने दरवाजा खोला तो युवकों ने किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघा दिया तथा अपने साथ बाइक पर बिठाकर किला गेट की तरफ ले गए तथा वहां उसके साथ छेड़छाड़ कर उसे वहीं छोड़ आए। जैसे ही किशोरी को होश आया तो वह अपने घर पहुंची तथा परिजनों को सारा मामला बताया, जिसके बाद आज किशोरी ने अपनी मां के साथ जाकर झांसी रोड थाने में दोनों युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। मैं एक्चुअली घर में सो रही थी, कोई आता है, महिला थाने में महिला कांस्टेबल बोल रहा था। दो भैया आते हैं, गेट करते हैं। मैंने गेट खोली तो मैंने सोचा तो एकदम से उन्होंने बंद कर दिया और देखा क्या नाम है उन लड़कों का, ये बताएंगे? एक का नाम जीतू है, एक का नाम कपिल। कहाँ के लड़के हैं ये लोग? नाका चंदौली। किस जगह के? आपने कंप्लेंट कराई, कोई कार्रवाई की गई? रात में
मोबाइल लगा रहे थे उनके पापा के नाम की। तो इतना के बाद बोले तो लड़के थे तो उसको बाइक पर बिठा के जबरदस्ती ले गए। तो फिर हमने देखा वो देखा घर में तो मुझे देखा लड़की मिली नहीं घर में गई ये हसीपुर थाने में रिपोर्ट डाली। तो उसके बाद हम पता चला माँ मिली किले गेट पे इसको छोड़ के भजे गए वो दोनों। पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये नरवाली माता की रहने वाली है। ये रात के करीब 10:30 बजे इसके पास दो लड़के आए, जीतू और कपिल। फिर वो पहला फुसला कर उसको मोटरसाइकिल बैठा कर लिए गोल बाग पर, उसके बाद छेड़छाड़ की और उसको ग्वालियर क्षेत्र में छोड़ दिया, उसको बरामद कर दिया। किस तरह मामला मामला ये उसको पहला फुसला कर लिया 363, 366 और बाल संरक्षण अधिनियम के तहत मामला कायम कर लिया। माधोगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह 3 बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर क्षेत्र में दहशत फैला दी। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जया रोगी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। माधोगंज थाना क्षेत्र के हनुमान टॉकीज के पास रहने वाले परवेज खान आज सुबह जब अपने घर के बाहर बैठे थे, उसी दौरान अज्ञात 3 बाइक सवार बदमाश वहां आए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गोली परवेज खान व वहां से गुजर रहे महेंद्र सिंह को लगी। बाइक सवार हमलावरों ने लगभग 5 से 7 राउंड फायर किए तथा फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। चाय के ठेले पर खड़ा हुआ था मैंने यहाँ पे पानी का लोटा था, इतने में मुझे पटाखे चलने जैसी आवाज आई तो मैंने देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल पे बैठा, एक लड़का गोली चला रहा है। इतने में मुझे छर्रा आके लगा मेरे सीधे हाथ के गाल पे। जैसे ही मैं उनकी तरफ भागा तो मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग गए। और कोई भी गोली लगी? नहीं, उन्हें परवेज की लगी। ये तो अब डॉक्टर बताएंगे आपको। वो उस समय कहाँ पे थे? उन्हीं से विवाद हो रहा था। वो कहाँ पे खड़े थे? अपने घर की तरफ, सड़क के उस तरफ वो खड़े थे, सड़क के उस तरफ मैं खड़ा था। क्या नाम है? परवेज। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत एम्बुलेंस 108 की सहायता से जया रोगी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस को प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला कि घायल परवेज खान की पत्नी ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी तथा उसके बाद से ही परवेज के ससुराल वाले उसकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। आज लगभग 8:30 बजे की बात होगी। हनुमान टॉकी के सामने परवेज नाम के व्यक्ति को 3 लोगों ने बाइक पर आकर गोली मारी है। परवेज को 4 गोली लगी हैं। इनके साथ में एक महेंद्र नाम का व्यक्ति था, उसको भी छर्रा लगना बताया है और इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। मामला आपकी कुछ रंजिश का है, बाकी इनके बयान के बाद विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। अभी घायल ट्रॉमा सेंटर में है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। शहर में जगह जगह खुले पड़े चैम्बर सीवर हादसों को दे रहे हैं न्योता। वहीं नगर निगम प्रशासन इससे बिल्कुल अनजान बना बैठा है या शायद किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। शहर की सड़कों पर खुले पड़े चैम्बर सीवर दिखना आजकल आम बात हो गई है। शहर की सड़कें तो घटिया है ही, अब सीवर चैम्बर इनके घटियापन में 4 चांद लगाते नजर आ रहे हैं। खुले पड़े चैम्बर सीवर की तरफ निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जबकि पहले भी इन सीवरों व चैम्बरों की वजह से कई बड़े हादसे होने से बचे हैं। रात के समय इन मार्गों से निकलने वाले दुपहिया वाहन व राहगीर कभी भी इनका शिकार हो सकते हैं। नगर निगम के अधिकारी चाहे कितनी बार भी इन रास्तों से गुजर जाएं, लेकिन इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता, या कह सकते हैं कि वह इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहते जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए।
5 मील इलाके में सनसनीखेज तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में से पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों को शरण देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने मैं हथियार गिरफ्तार कर लिया है। शहर में 22 सितंबर को हजीरा इलाके में सरेराह पिता पुत्र की हत्या कर सनसनी फैलाने वाले 3 मुख्य आरोपियों सहित 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के मुख्य 3 आरोपियों के साथ पकड़े गए 5 आरोपियों ने घटना के बाद आरोपियों तथा घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों को छिपाने में मदद की थी। पुलिस ने आरोपियों से 1 पिस्टल, 5 देशी कट्टे सहित 10 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। हत्या के मुख्य आरोपी राहुल कुशवाहा, बबलू कुशवाहा और उनके 4 अन्य साथियों ने पिता राम कुमार और उनके पुत्र कल्लू की रंगदारी और गवाही देने को लेकर हत्या की थी। गौरतलब है कि दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक ने सभी आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इन आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कुछ इनसे जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों को क्रम में शामिल थे, अन्य प्रकार से शामिल थे, उनको हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य व्यक्तियों से हमने 4-5 जो है अवैध हथियार बरामद किए हैं और कई कारतूस इत्यादि बरामद किए हैं। इन्हीं व्यक्तियों से इनके द्वारा प्रयोग की जा रही कई गाड़ियां भी पुलिस ने बरामद की हैं। कुल मिला के ये बात समझ में आई है कि उस दिन इन 6 के अलावा 4-5 अन्य लोग भी थे घटनास्थल पे और किसी आपस के विवाद में और मोहल्ले में अपनी जो है वो रंगदारी बताने के लिए इन लोगों द्वारा इन 2 व्यक्तियों की हत्या की गई। अब नामजद जो 3 आरोपी बचे हुए हैं और 3-4 अन्य आरोपी जो वहाँ घटनास्थल पे थे उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और पूरा विश्वास है कि उनको भी हम अगले 1-2 दिनों में पकड़ लेंगे। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम में जिस भी व्यक्ति ने जिस भी इस आपराधिक कृत्य में जो सहयोग किया है या अवैध हथियार किसी अन्य प्रकार से रखा है, गाड़ी घोड़े से उनका सहयोग किया, उन व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अन्य नाम जो भी सामने आएंगे पूरी विवेचना में उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब डायरेक्टली अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है। एक बात जो निकल के सामने आई है कि उधार पैसा देना, ब्याज पे पैसा देना एक काम हो सकता है। अन्य व्यक्ति मूलतः कुछ लोग इसमें से पड़ोसी जिलों के रहने वाले हैं, वहाँ पे भी इनके कुछ विवाद इत्यादि की जानकारी मिली है। तो क्या घटनाक्रम था, क्या वहाँ पे करते थे और किस प्रकार के विवाद थे, सारे के बारे में विवेचना की जा रही है। नहीं, डेफिनेटली वो लिंक बढ़ाई जा रही है और हथियार मिले हैं तो कहीं ना कहीं से डेफिनेटली आए हैं और उन बारे में हम पूरा विवेचना कर रहे हैं, जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और उन लोगों के विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, इस पूरे घटनाक्रम से और इसके अलावा अवैध हथियार रखने या ये गाड़ियों को किसी प्रकार से देने, उसको प्रयोग करवाने, इनकी मदद करने के जो भी आरोपी हैं, आज कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, नाम हमारे पास लगातार आ रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के नेतृत्व में आज स्कूल वैन चालकों की एक बैठक आयोजित की गई। फूलबाग अंबेडकर पार्क में आयोजित हुई इस भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर संघ की बैठक में स्कूल वैन चालक उपस्थित थे। बैठक में स्कूल वैन चालकों ने कहा कि उनके लिए ऑटो टैक्सी चालकों की तरह बैच बनवाएं ताकि 2 महीने की छुट्टी में स्कूल बंद होने पर वह अपनी वैन को टैक्सी के रूप में प्रयोग कर सकें। इसी के साथ साथ बैठक में स्कूल वैन चालकों की अन्य समस्याओं को भी सुना गया। आयोजित हुई इस बैठक में भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर संघ के सभी सदस्य तथा ग्वालियर के सभी स्कूल वैन चालक उपस्थित थे। आज जो ये बैठक है, ये स्कूल ग्वालियर में जितने स्कूलों में मारुति वैन लगी हुई हैं, वो वैन जो चालक हैं उनकी आज मीटिंग है और कल रखी थी मीटिंग, वहाँ इनके चुनाव संपन्न कराए गए थे। जो चुनी गई कार्यकारिणी की पुनः आज प्रथम बैठक थी, तो यहाँ बैठक बुलाई गई थी। कल जो चुनाव हुए प्रथम बार ग्वालियर में मारुति वैन चालकों की एक भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में यूनियन बनाई गई है। इसमें 21 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उसमें से 19 लोगों की बैठक बुलाई थी और कुछ हमारे लोग कल जो नहीं आ पाए थे बैठक में, उनको भी हमने आज बुलाया था। तो बताइए, स्कूल वैन चालक वालों की क्या समस्या है? स्कूल वैन जो चल रही है ग्वालियर में, अभी प्रशासन और शासन के माध्यम से काफ़ी उनको परेशानियां हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सारा जो स्कूल वैन में लगी हुई जितनी भी हमारे स्कूलों में वैन लगी हैं वो सब स्कूलों से अनुबंधित हो, उनको कमर्शियल किया जाए, विधिवत तरीके से उनके साथ में अत्याचार न हो, या तहत पुलिस द्वारा या शहर की अन्य पुलिस द्वारा उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। आरटीओ द्वारा उनकी मदद की जाए, उनके पास बैज नहीं है उनको बैज जारी किए जाए। ऐसी सारी विभिन्न समस्याएं हैं, उनको लेकर हम चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा हमें सहयोग दिया जाए और हमारे स्कूल वैन चालकों को, जैसे अभी आपने स्कूल में परमिट दे दिया और 2 महीने स्कूल बंद रहते हैं जून जुलाई में,
अब जून जुलाई हमारा जो व्यक्ति क्या खाएगा, वो 2 महीने आप शहर में चलाने का परमिट दे दो उनको, कोई ऐसी जगह पे इनको परमिशन दे दो जिससे अपना 2 महीने अपना घर का जीवन यापन कर सकें। तो इन सारी बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है और निश्चित तौर पर हमारा प्रतिनिधिमंडल है इस समस्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर से चर्चा करेगा। चर्चा उपरांत जो भी निर्णय निकलेगा उसके बाद हम सोचे कार्रवाई करेंगे। नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन शिलांग द्वारा आज मानस भवन में क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ किया गया। नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन शिलांग द्वारा कोलकाता स्थित पूर्व श्री एम्पोरियम के माध्यम से आज मानस भवन में नॉर्थ ईस्ट क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ किया गया। इस बाजार में शहरवासियों को सुबह 11 से 9 बजे तक खरीदारी करने का मौका मिलेगा। क्राफ्ट बाजार में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों की हस्तकलाकृतियों में फर्नीचर, सिल्क, स्टोन स्टैचू, बांसुरियां, लेदर क्राफ्ट आदि प्रदर्शित किए जा रहे हैं। क्राफ्ट बाजार में विभिन्न राज्यों के आकर्षक हस्तशिल्प एवं हथकरघा में निपुण कारीगरों की कलाकृतियों का निर्माण भी शहरवासियों को देखने को मिलेगा। हमारा इधर ये हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोग्राम है अपना नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल के डोनर ने ऑर्गेनाइज किया है। और दूसरी बात हमने जो चीज़ है इधर जैसे कि सब हाथ से बनाया हुआ है, जैसे कि हैंडलूम का कुछ चीज़, और दूसरी बात अब जैसे कि हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी या शो पीसेस समथिंग सब हाथ से बनाया हुआ है। जैसे कि कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपका हैंडलूम का कुछ रेशम सिल्क, कॉटन, प्योर सिल्क। तो अब कितनी कौन सी आ रही है ग्वालियर में आप पढ़ी? ग्वालियर मेरा 3rd टाइम है। मेरा मतलब हमारा जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ये डोनर ने ऑर्गेनाइज किया है पूर्वश्री एम्पोरियम, हमारा 3rd टाइम है ये। तो मैं 3rd टाइम ही आया हूँ, रिस्पॉन्स भी अच्छा ही मिलता है। तो अब कहाँ लगा दीजिए? मैं ऑल इंडिया जैसे कि एमपी में तो जबलपुर, ग्वालियर, समथिंग इंदौर एक्सेट्रा, और उसको याद नहीं है। जैसे कि एमपी में 5 समथिंग गया हूँ, और जैसे कि महाराष्ट्र में किया हूँ, साउथ में किया हूँ, जैसे कि आपका दिल्ली में किया हूँ। यहाँ पे सभी चीज़ें बनी है अपने हाथों से बनी हुई चीज़ है? हाँ, कंप्लीट हाथों से बनाया हुआ चीज़ है। पति पत्नी का अलगाव होने के बाद पति को पुत्र का पत्नी के पास रहना गुजरा न गवारा। इसी के चलते मौका देख कल पति ने पत्नी पर फेंक दिया ज्वलनशील पदार्थ। बौड़ापुर थाना क्षेत्र के मेवाती मोहल्ले में रहने वाली सीमा जाटव का उसके पति से अलगाव हो गया है। अलगाव के बाद से ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे तथा दोनों का एक बेटा है जो सीमा के पास ही रहता है। अलग होने के बाद से दोनों एक दूसरे से बेटे को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। गत रात्रि सीमा को उसके पति ने बौड़ापुर की गली नंबर 1 में घेरकर उस पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। किसी तरह महिला ने खुद को बचाया, लेकिन फिर भी एसिड के छींटे उसके हाथों पर आ गए। तेजाब डाली में किसने डाला है? पति ने। भाई तलाक हो चुका है मेरा। अच्छा, कोई विवाद वगैरह हुआ था पहले कभी? आज कोई विवाद हुआ क्या हमारे पति से? नहीं। अच्छा, तलाक कब हुआ था? 2 महीना। पहले भी परेशान करता था इस तरह करता था कि तुम्हें ऊपर ऐसा कर देंगे, तुम्हारे साथ परेशान क्यों कर रहा था? मारता है वो भाई साहब, जो कहता मैं तेरे रख नहीं सकता। आज क्या विवाद हुआ था? आज किस बात को लेकर? आज लड़का लेने आई थी मैं, छोटे लड़का लग पाया वो। कहाँ पे जो जहाँ पे है वो अभिषेक। तो भाई आपका पति आ गया? हाँ भाई आ गया। आप कहाँ रह रही थी अभी? सीपरी। 6 साल का है। जहाँ आई थी मम्मी मोड़ा ले बुलाओ तो लेने आएंगे। पति की इस हरकत के बाद सीमा सीधे बौड़ापुर थाने पहुंची तथा पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अभी एक महिला है, सीमा नाम की एक महिला है, उसने आके रिपोर्ट की है कि उसने आज से 6 साल पहले एक सुनील नाम के लड़के से घास मंडी के लव मैरिज की थी। उसके 2 बच्चे हैं, 5 साल का है, एक और छोटा है। तो जो 5 साल का बच्चा है वो खुद अपने पास रखे और छोटा बच्चा इसके पास है। इन लोगों का आपस में तलाक हो चुका है। आज उसने सुनील ने इसको बुलाया था कि तू अपना बच्चा ले जा। तो बच्चा लेने के लिए वो आई थी यहाँ बौड़ापुर तिगड्डे पर। उसने बच्चा तो नहीं दिया, वहाँ इनका विवाद होने लगा। सुनील ने इसकी लात घूसों से मारपीट की, गाली गुप्तार किया, और इस महिला का कहना है कि उसने तेजाब जैसी कोई चीज़ इसके ऊपर फेंक दी जिससे इसको जलन हो रही है।
वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लोगों ने तत्काल उसको बचा लिया और उसको जैसी सूचना मिली तो स्टाफ हम लोगों ने पहुँच के उसको पानी से उसको धुलवा दिया। जलन बता रही है कि मामूली जलन सी हो रही है और हम लोगों ने सुनील के खिलाफ एक मामला कायम कर दिया। पति पकड़ा गया या फरार है? अभी पति नहीं मिला है, पति घटना के बाद तत्काल भाग गया है, उसको हम पकड़ लेंगे। बचपन से पशुओं को पालकर अब बना रहे हैं उन्हें अपने व्यवसाय का जरिया। शहर में आए दिन देखने को मिल रहे हैं बैल आदि को शहर में घुमाकर जादू तंत्र के नाम ढोंग करने वाले व्यवसायी। पशुओं को बचाने वाली संस्थाओं का नहीं है इस ओर कोई ध्यान। शिरडी से महाराष्ट्र से उसको आपने बचपन से पाला है? बचपन से पाला है। मतलब ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? अभी इधर शिरडी हम तीर्थ करने वाले लोग हैं, ऐसे तीर्थ करते हैं। उज्जैन रुके, उज्जैन से इधर देवास चामुंडा माता और वहाँ से हम जा रहे मथुरा जा रहे हैं, मथुरा काशी। अच्छा, तो वहाँ से वापस दोबारा शिरडी आएंगे। तो बैल से आप कुछ क्या करवाते हो? कुछ नहीं, उसका खेल करते, प्रोग्राम करते हैं। तो ये अभी इसकी कितनी उम्र होगी? अभी इसमें 22 वर्ष तक होगी। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में बीएड को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल न करने के विरोध में आज वर्ग 3 के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के छात्र छात्राओं का कहना था कि हम समस्त प्रशिक्षित बीएड योग्यता धारक पात्रता परीक्षा पास होने के बावजूद भी हमें संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में शामिल नहीं किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के द्वितीय चरण में बीएड की भर्ती की जाएगी, लेकिन द्वितीय चरण में बीएड को मान्य नहीं किया गया। अतः छात्र छात्राओं ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एसडीएम से धरना प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी। बीएड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शासन की मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन की मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में बीएड को द्वितीय काउंसलिंग में शामिल न करने के विरोध में आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग यह है कि शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में द्वितीय काउंसलिंग में हमें उम्मीद थी कि द्वितीय काउंसलिंग में बीएड को मान्यता दी जाएगी, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा ये शासन का आदेश हुआ था कि ये जो द्वितीय काउंसलिंग में बीएड के छात्रों को पात्रता दी जाएगी, लेकिन उनको पात्रता नहीं दी गई है। इसके विरोध में आज हमने एसडीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बजरंगियों ने घेरा थाना, बदमाशों ने की फायरिंग, हादसे में 2 घायल। दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 8 आरोपियों को लिया हिरासत में। आज के समाचार अब यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।